नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य श्री राम मंदिर में श्री राम लल्ला के पुनर्प्रतिष्ठा और औपचारिक उद्घाटन की ऐतिहासिक तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है और वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन आरंभ होने समेत शहर के कायाकल्प किए जाने की जो रिपोर्ट आ रही है, उससे कई स्वनामधन्य राजनीतिक पुरोहितों और तथाकथित सेकुलर चिंतकों में असहजता है। वे अयोध्या प्रोजेक्ट को लेकर अपनी आशंकाएं परोसने के प्रायोजित एजेंडे को लेकर कमर कस चुके हैं। अभी द वायर पर करण थापर के साथ इंटरव्यू में सेलिब्रिटी इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा उपस्थित हुए, जिसमें द टेलीग्राफ में प्रकाशित रामचंद्र गुहा के आलेख रीन ऑफ फेथ में रखे गए उनके विचारों और भारत के सेकुलर भविष्य की चर्चा की गई। रामचंद्र गुहा अपने इस रीन ऑफ फेथ आलेख की शुरुआत आंबेडकर के इस विचार से करते हैं कि इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट, इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। यानी यदि भारत में कदाचित हिंदू राज एक हकीकत बन जाए तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। आंबेडकर द्विराष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धी राजनीति और भारत के हिंदू समाज की आंतरिक समस्याओं के संदर्भ में यह बात कहते हुए अपने दौर के अनुभव में सही हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आंबेडकर भी जानते होंगे कि समाज किसी स्थापित मान्यताओं, सिद्धांतों और समाधानों का विज्ञान नहीं है। समाज अपने संचित अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए अनंत विकल्पों को सृजित ही नहीं करता है, बल्कि अपने अनुभवों और आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उन विकल्पों का संयोजन व प्रयोग भी करता है। अलबत्ता रामचंद्र गुहा को बताना चाहिए था कि कथित हिंदू राज से अंबेडकर का संदर्भ और अभिप्राय क्या है, या हिंदू राज का मतलब कोई हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य होना है। रामचंद्र गुहा इस साक्षात्कार और अपने आलेख में भी कहते हैं कि वक्त का पहिया घूम गया है। वे बताते हैं कि 1980 के दशक में जब भाजपा एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही थी, उस दौर में आडवाणी कांग्रेस के सेकुलरिज्म को नकली पंथ निरपेक्षता बताते हुए सभी के लिए न्याय तुष्टीकरण किसी का नहीं के विमर्श वाले अपनी पंथ निरपेक्षता को पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहते थे। इस दौर में बाकी सभी दल समेत भाजपा भी सेकुलरिज्म के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन आज कांग्रेस का भी कोई प्रमुख नेता सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की वकालत नहीं करना चाहता है। एक समय जब भाजपा नेता खुद को कांग्रेस की तुलना में बेहतर पंथ निरपेक्षतावादी कहते थे, आज कांग्रेस समेत कर्नाटक में देवेगौड़ा का जनता दल सेकुलर और तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस जैसी पार्टी के नेतागण भाजपा की तुलना में अधिक कट्टर हिंदू दिखने की प्रतिस्पर्धा में हैं। आखिरकार इस अधिक कट्टर हिंदू दिखने की सियासी लाचारी सेकुलरिज्म की वैचारिकता में खोट का प्रमाण है, या सेकुलरिज्म के मात्र सियासी नारा रह जाने का कोई दोष? रामचंद्र गुहा को लगता है कि हमारे राजनीतिक विमर्श और प्रक्रिया में कथित हिंदूफिकेशन हाल के वर्षों में बहुत तीव्र हो गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अनेक क्षेत्रीय पार्टियां अंततः भाजपा के साथ गठबंधन में है या उनके साथ गठबंधन में जा सकती हैं। मतलब कि भाजपा के साथ गठबंधन में राजनीतिक अवसर यदि कथित हिंदूफिकेशन को बढ़ावा दे रही हैं, तो हिंदू विमर्श को अपनाने की ऐसी सियासी मूर्खता क्यों की जा रही है, और वे विफल क्यों नहीं हो रहे हैं? करण थापर के एक प्रश्न के जवाब में रामचंद्र गुहा कहते हैं कि 16वीं सदी का बाबरी मस्जिद रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी मजहबी और सैन्य फतह का प्रतीक था, लेकिन 21वीं सदी का नवनिर्मित श्री राम मंदिर रिलीजियस ट्रम्फलिज्म है, यानी हिंदुओं के धार्मिक विजय की मानो उद्घोषणा है, जो बहुलतावादी भारत के लिए मानो शुभ नहीं है। यानी विध्वंस पर निर्मित थोपे गए मध्यकालीन इस्लामिक स्मारक को इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि अमुक समाज के मजहबी जिहाद के प्रमाण, प्रेरणा और फतह बोध अक्षुण्ण रहें और वह इन पर गर्व करें,
उन्हें अपनी पहचान बताते रहें और यहां तक कि ऐसे विवादित स्थलों पर इन मध्यकालीन कब्जे के ऊपर हुए न्यायिक फैसले के बाद भी वहां मंदिर नहीं बनाया जाए। सहिष्णुता को उदासीन और उदारता को बेईमान नहीं होना चाहिए गुहा साहब। वैसे काशी और मथुरा में हुए विध्वंस और मजहबी कब्जे को साबित करने वाले ऐतिहासिक प्रमाण और दस्तावेजों से कोई इतिहासकार भी इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में सदियों से हिंदू समाज की आहत आस्था और सांस्कृतिक अन्याय का संवैधानिक समाधान क्या हो सकता है? रामचंद्र गुहा ने कहा कि हमारे पास कोई बाइबल नहीं है, ना कोई मक्का है। बात सही है, क्योंकि हम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पद्धतियों की उदार स्वतंत्रता का पंथ है, लेकिन अब्राहमिक धर्मों की संगठनात्मक कट्टरता, धर्मांतरण संबंधी उनके आक्रामक फरमानों और मजहब के मुखर राजनीतिक लक्ष्यों से यदि भारत का बहुसंख्यक समाज सामाजिक और राजनीतिक असुरक्षा या आशंकाओं को महसूस कर सकता है, तो बहुसंख्यक पंथ का अस्तित्व, उसकी सहिष्णुता और उदारता का बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? श्रीमान गुहा ऐसे मंदिर में नहीं जाना चाहते जिसके निर्माण में हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हों। गली मोहल्लों के मंदिरों में ही पूजा करने के अपने अनुभवों को बताते हुए रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार और लेखक 3 मूल बातें भूल जाते हैं। पहला, कि गली मोहल्ले के तमाम मंदिर आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में कभी भी अयोध्या के श्री रामलला मंदिर या काशी रामेश्वरम जैसे ज्योतिर्लिंग और मथुरा पुरी या कामाख्या जैसे शक्तिपीठों के समान कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, कि सनातन प्रणाली में पंथिक उदारता और स्वतंत्रता को लेकर हमें अपना दृष्टिकोण दुरुस्त करना चाहिए। विशाल भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा को मानने वाला आम सनातन समाज इतिहास के कालखंडों में आज के समान साधन, संसाधन, संपर्क और सूचना से समृद्ध नहीं था। और यही कारण है कि आज के भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत के साधारण परिवारों के धार्मिक पर्यटन में उनका बढ़ता योगदान बहुत आकर्षक है। इसके आंकड़े तो आप खुद देख सकते हैं गुहा साहब। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भारत की उभरती हुई संभावना है, समस्या नहीं। हाँ, यह हिंदू एकजुटता में मदद जरूर कर सकता है, जिसका राष्ट्रीय अखंडता से लेकर राजनीति में उपयोग और महत्व संभव है। तीसरी बात, कि मध्यकालीन जिहादी विध्वंस में अपने गौरव और पहचान जोड़ने वाली उन मजहबी जिद की बंधक रही हमारी सनातन आस्था के प्रतीक केंद्रों को जब दशकों चली अदालती प्रक्रिया के बाद मुक्ति मिली, तो तथाकथित सेक्युलरिज्म यह अपेक्षा क्यों करता है कि श्री राम लल्ला के नव मंदिर को 10 बाय 10 बाय 10 फीट के दीवारों और छत वाले सेकुलर सादगी के कमरे जैसा बना लिया जाए। यहां तक कि ऐसे विवादित आस्था के केंद्रों पर स्कूल, विश्वविद्यालय या अस्पताल बनवा देने की सेकुलर अपेक्षा की जाती है। तो यह ध्यान रखें कि देश में स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल अपर्याप्त इसलिए नहीं हैं कि सरकारें मंदिर बनवाने में अपना बजट खर्च कर रही हैं। अलबत्ता सच तो यह है कि सरकार द्वारा प्रबंधित महत्वपूर्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं से प्राप्त दान अनेक राज्यों का बजटीय संसाधन बन जाता है और इसे सिर्फ हिंदुओं पर व्यय नहीं किया जाता है। अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री राम लल्ला मंदिर की भव्यता असल में सहिष्णुता और आस्था को कलात्मक सौंदर्य में साकार किए जाने की सामाजिक इच्छा है। अलबत्ता यह तथ्य सार्वजनिक है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के आधुनिक निर्माण में पिरोए गए सौंदर्य और संस्कृति बोध ने बनारस की अर्थव्यवस्था और अवसरों को आकर्षक रूप से बढ़ाया है, जिसके लाभ समावेशी हैं और पंथ निरपेक्ष भी। रामचंद्र गुहा की इच्छा है कि श्री राम लल्ला मंदिर को इतने बड़े पैमाने पर बनाने की जरूरत नहीं थी और इसके शिलान्यास और उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति से भारत पहले से कहीं अधिक हिंदू फर्स्ट कंट्री बनता जा रहा है। लेकिन मत भूलिए कि हमारे संविधान की आत्मा और भावना भारत के सनातन संस्कृति की अभिव्यक्ति का दस्तावेज है। सनातन संस्कारों में बसे सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम के विमर्श के बिना सेकुलरिज्म अपाहिज और ढोंग ही रहेगा।
मुझे लगता है कि रामचंद्र गुहा की वैचारिकता में द्वंद्व और दोष दोनों हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी श्रीराम में आस्था है, उनके आध्यात्मिक गौरव और सांस्कृतिक पहचान के आंदोलन में वह शामिल रहा, और वही व्यक्ति संयोगवश यदि आज भारत का प्रधानमंत्री है तो उसकी मौजूदगी मात्र से संप्रभु भारत सरकार की राम मंदिर में साझेदारी का प्रमाण कैसे साबित हो सकता है? अयोध्या के श्री राम लल्ला मंदिर में सरकार का बजटीय निवेश क्या है? और यदि इस मंदिर निर्माण में अयोध्या समेत पूरे पूर्वांचल की सदियों से हो रही उपेक्षा को दूर कर अभाव को अवसर में बदलने का सामर्थ्य है, तो सरकारों को ऐसे शहरों में समानांतर रूप से अवसंरचनात्मक निवेश तो करना ही चाहिए। चलिए यही बता दें कि अयोध्या को किस तरह विकसित किया जाना चाहिए था। क्या आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उसकी विरासत और ताकत अयोध्या की संभावना नहीं है? यदि अयोध्या को औद्योगिक नगरी बनाया जा सकता था तो 70 सालों के तमाम सेकुलर और गैर भाजपाई सरकारें अयोध्या को औद्योगिक नगर के रूप में विकसित करने का अवसर गंवाती क्यों रही? पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश और बौद्ध बहुसंख्यक म्यांमार और श्रीलंका, जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और संरक्षण संतोषजनक नहीं है, रामचंद्र गुहा की दलील है कि इन देशों की दुर्दशा से सबक सीखकर भारत के हिंदूफिकेशन की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन वे दो बातें नकार रहे हैं। पहली बात कि भारत की हिंदू पहचान ही सहिष्णुता और सह अस्तित्व की गारंटी है, और दूसरी बात कि सनातन पहचान का यह नया उभार सल्तनती और सियासी उपेक्षा व अपमान की प्रतिक्रिया है, जिसके केंद्रीय भाव में हिंसा नहीं, समानता और पहचान का उत्सव है। रामचंद्र गुहा जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे ये देश अपने शासन, राजनीति और लोक जीवन में धर्म को निषिद्ध कर या उन्हें प्रतिबंधित कर विकसित हुए हैं। नहीं गुहा साहब, यह सब उनके सामाजिक उद्विकास और ऐतिहासिक अनुभवों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने द्विराष्ट्र और भारत का विभाजन नहीं झेला, अपने आस्था के शीर्ष केंद्रों का आक्रांताओं के हाथों विध्वंस नहीं देखा है। वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के भी अभ्यस्त नहीं है, और तमाम ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के बाद भी अदालतों में उनकी आस्था के प्रतीक, याचक और फरियादी नहीं रहे। वैसे गुहा साहब, बौद्धिक रतौंधी एक वैश्विक समस्या के साथ साथ वैचारिकता की षड्यंत्रकारी सुविधा भी है। अपनी सूचना अपडेट कर लीजिए कि साल 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी 20,000 थी, जो अब 2 लाख से ज्यादा हो गई है। मस्जिदें 15 से बढ़कर 113 हो गई हैं। जापान में बढ़ रहे सामुदायिक तनाव के लिए मुसलमानों और अन्य जापानी पहचानों के बीच अंतर धार्मिक विवाह को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग जापानी युवाओं से शादी कर उनका इस्लाम में धर्मांतरण करा रहे हैं। इससे जापानियों में गुस्सा और देश में धार्मिक तनाव व संघर्ष बढ़ रहा है। यही हालत दक्षिण कोरिया में भी कुछ जगहों पर रिपोर्ट की गई है। श्रीमान गुहा, आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप बताएं कि जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में मुख्य धार्मिक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात क्या भारत जैसा है? इन 3 देशों में मामूली प्रतिशत में रह रही मुस्लिम आबादी आखिर उनके सामाजिक तनाव का कारण क्यों बन रही है? क्या दुनिया में कोई भी इस्लामिक देश अपने अल्पसंख्यक गैर इस्लामिक आबादी के कारण सांप्रदायिक विमर्श की समस्या का सामना कर रहा है? वैसे कौन जानता है कि रामचंद्र गुहा के जले पर नमक छिड़कने के लिए ही सोनिया जी, खड़गे जी और बाबू अधीर रंजन चौधरी अयोध्या में श्री राम लल्ला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा पहुंचे। और उनका अयोध्या जाना सेकुलरिज्म को मजबूत करेगा या कथित हिंदूफिकेशन की कमर तोड़ने के लिए यह एक सही कदम होगा, यह कदाचित प्रभु श्री राम भी न जाने, लेकिन रामचंद्र गुहा सब जानते हैं। वैसे रामचंद्र गुहा जैसे चिंतक, विचारक और सेकुलर भविष्य दृष्टा, जो सामाजिक मंचों से लेकर साहित्य, पत्रकारिता से लेकर शासन, राजनीति से लेकर विश्वविद्यालयों तक दशकों से काबिज रहे। सरकारें बदली लेकिन सिस्टम उनका ही था। कथित तार्किकता का लिबास ओढ़े ये सम्मानित भी होते रहे। बावजूद इसके यदि हिंदूफिकेशन पर लेख लिखना पड़ रहा हो तो स्पष्ट है कि भ्रमित कौन है।
लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या में श्री राम लल्ला का नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का यह उत्सव भारत की आध्यात्मिक संप्रभुता और सांस्कृतिक स्वायत्तता की पुनर्स्थापना का पर्व है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।